नमस्कार, जनतंत्र टीवी में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। चलिए सुपरफास्ट खबरों का रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकी हमला, टनल वर्कर्स पर अंधाधुंध फायरिंग, डॉक्टर सहित 7 की मौत, 5 घायल, इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकी हमला, टनल वर्कर्स पर अंधाधुंध फायरिंग, डॉक्टर सहित 7 की मौत, 5 घायल, इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फोर्स ने ली हमले की जिम्मेदारी। लश्कर-ए-तैयबा का संगठन है द रेजिस्टेंस फोर्स। घायलों से मिलने पहुंचे संभागीय आयुक्त, अस्पताल में घायलों का हाल जाना। अमित शाह ने आतंकी हमले को बताया कायराना, कहा जघन्य कृत्य में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, आतंकी बचेंगे नहीं। गांदरबल हमले पर भड़के सीएम उमर अब्दुल्ला, कहा गगनगीर हमले में हताहतों की संख्या अंतिम नहीं है क्योंकि स्थानीय और गैर स्थानीय दोनों तरह के कई मजदूर घायल हुए। आतंकी हमले पर बोले फारूक अब्दुल्ला, कहा कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा। जब ये 1975 में पाकिस्तान नहीं बना तो आज कैसे बनेगा? हम अपनी तकदीर बनाना चाहते हैं, इस आतंकवाद से ये नहीं बनेगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कार्यालय ने एक्स पर किया पोस्ट, कहा मैं आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। मैं लोगों को आश्वस्त करता हूं कि इस घृणित कृत्य के पीछे जो लोग हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। महबूबा मुफ्ती ने भी हमले की निंदा की, कहा इस संवेदनहीन कृत्य की स्पष्ट रूप से निंदा करती हूं, उनके परिवारों के प्रति गहरी संवेदना। आतंकी घटना पर बोले जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी, कहा इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। थोड़ा समय लगेगा लेकिन हालात सुधरेंगे, मामले की जांच की जा रही है। गांदरबल हमले पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा हम जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हुए कायराना आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हैं। पीड़ितों के परिवारों के प्रति हमारी हार्दिक संवेदना। गांदरबल हमले पर बोले राहुल गांधी, कहा आतंकियों का ये दुस्साहस जम्मू कश्मीर में निर्माण का क्रम और लोगों का विश्वास कभी नहीं तोड़ पाएगा। आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में पूरा देश एकजुट है। आतंकी हमले पर बोले बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना, कहा पाकिस्तान की तरफ से लगातार जम्मू कश्मीर के अमन, शांति और खुशहाली में खलल डालने की बार बार कोशिश होती है। जिन्होंने ये अपराध किया उन्हें जल्द उनके अपराधों की सजा मिलेगी। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने बीजेपी पर बोला कड़ा हमला, कहा बीजेपी के नेता न कभी मणिपुर की जिम्मेदारी लेते हैं और न कश्मीर की। उन्हें कभी तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। आतंकी घटना पर बोले चिराग पासवान, कहा जिस तरीके से ये हमला हुआ है ये चिंता की बात। केंद्र सरकार की नजर इस पर है। नई सरकार के गठन के तुरंत बाद इस तरह की घटना फिर से शुरू हुई है, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ी करती है। उमर सरकार पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का निशाना, कहा गाजा पर ट्वीट करने वाले आप क्यों चुप हैं? आतंक को समर्थन करने वाली सरकार तो डर कैसा। जम्मू कश्मीर में निर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण आज। स्पीकर की रेस में अब्दुल रहीम सबसे आगे, बीजेपी को मिलेगा डिप्टी स्पीकर का पद। पुलिस स्मृति दिवस पर शाह का शहीदों को नमन। अमित शाह ने शहीद पुलिसकर्मियों को दी श्रद्धांजलि, कहा मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे यहां अमर जवानों को पुष्पांजलि अर्पित करने का मौका मिला। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने पुलिस स्मृति दिवस पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले पुलिस जवानों को पुष्पांजलि अर्पित की है। कहा यह दिन हमें हमारे देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिसकर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाता है। हरियाणा में मंत्रियों के विभागों का हुआ बंटवारा। अनिल विज को परिवहन, ऊर्जा और श्रम मंत्रालय की मिली जिम्मेदारी। सीएम सैनी ने गृह और वित्त मंत्रालय अपने पास रखा। सीएम नायब सिंह सैनी ने आप पर बोला हमला, कहा आपकी सरकार की आदत केवल झूठ बोले और अपनी गलतियों का दोष दूसरों पर मढ़ने की। अब इनका नकाब उतर चुका है, उनके पास कोई तथ्य नहीं है।
दिल्ली धमाके में पुलिस ने टेलीग्राम को लिखी चिट्ठी, पाकिस्तान में वायरल पोस्ट को लेकर जानकारी मांगी। पाकिस्तान के टेलीग्राम चैनल पर धमाके का जिक्र। दिल्ली ब्लास्ट में सनसनीखेज खुलासा, सीसीटीवी फुटेज आई सामने। सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति सफेद टी शर्ट पहने हुए मौके पर देखा गया। मौके से एक रात पहले घटनास्थल पर यह देखी गई थी गतिविधि। यूपी के बहराइच में संभावित बुलडोजर एक्शन पर लगी रोक, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 15 दिन का लगाया स्टे। 23 अक्टूबर को केस की अगली सुनवाई। कांग्रेस चुनाव समिति की बड़ी बैठक, महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के मद्देनजर होगी बैठक। सीट बंटवारे को लेकर इंडी गठबंधन में घमासान। कांग्रेस ने एमपी और असम उपचुनाव के लिए जारी की लिस्ट, 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। झारखंड में आज ने जारी की 8 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो दिल्ली से लड़ेंगे चुनाव। दिल्ली कोचिंग सेंटर मौत मामले में आज अहम सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। जुलाई में कोचिंग सेंटर में पानी भरने से 3 छात्रों की हुई थी मौत। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण, आप सरकार एक्टिव, पर्यावरण विभाग आज करेगा नया कैंपेन की शुरुआत। रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ कैंपेन की शुरुआत। दिल्ली की हवा से लेकर पानी तक सब में घुला जहर। छठ पूजा से पहले यमुना नदी में दिखी सफेद झाग की मोटी परत। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा फैसला, चाय बागान के क्षेत्रों में अवैध रूप से घर बनाने पर लगाई रोक। मध्य प्रदेश सरकार की सराहनीय पहल, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की शुरुआत। शादी में 51,000 रुपए की आर्थिक मदद करेगी सरकार। शहीद की मां को भी हर महीने मिलेंगे 10,000 रुपए। सीएम योगी ने पुलिस स्मृति दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में लिया हिस्सा, कहा हमारे जांबाज पुलिस कार्मिक का ये सर्वोच्च बलिदान हमें निरंतर कर्तव्य पथ पर पूर्ण निष्ठा और दायित्व बोध के साथ आगे बढ़ने रहने की प्रेरणा देता रहेगा। एसपी प्रत्याशी तेज प्रताप यादव आज करेंगे नामांकन। रामगोपाल यादव और शिवपाल सिंह रहेंगे मौजूद। करहल से एसपी के प्रत्याशी हैं तेज प्रताप यादव। यूपी उपचुनाव पर सपा कांग्रेस में बड़ी तनातनी, सपा ने 7 सीटों पर उम्मीदवारों का किया ऐलान। सीटों के बंटवारे पर दोनों पार्टियों में मतभेद। 25 अक्टूबर है नामांकन की आखिरी तारीख। यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी, प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है बीजेपी। 9 में से 8 सीटों पर दलित और ओबीसी को मिल सकता है मौका। उपचुनाव में सीट बंटवारे को लेकर बृजभूषण शरण सिंह का हमला, कहा यूपी में सपा के सहारे चल रही है कांग्रेस। राहुल गांधी खुद नहीं बनना चाहते प्रधानमंत्री, इसीलिए ऐसी हरकतें करते हैं। एक दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंचे प्रभारी मंत्री सतीश चंद्र शर्मा। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का किया निरीक्षण। बहराइच में चारा काटने खेत में गए किसान पर बाघ ने किया हमला, किसान की हुई मौत। वन विभाग के अधिकारी जांच में जुटे। महोबा में दांतों के अस्पताल में बुखार डायरिया का इलाज, नवविवाहित की मौत पर हंगामा। परिजनों का आरोप कंपाउंडर कर रहा था इलाज। कानपुर देहात में जेल में महिला बंदियों ने मनाया करवा चौथ का पर्व। बंदियों को उपलब्ध कराई गई पूजा की सामग्री। मुजफ्फरनगर में जमीन के विवाद में भाई ने की भाई की हत्या। खेत में हुआ था दोनों भाइयों के बीच विवाद। पुलिस ने कातिल भाई को हिरासत में लिया। गाजियाबाद में 2,000 रुपए को लेकर हुए विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या, आरोपी मौके से फरार। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। नोएडा में बड़ा हादसा होने से टला, निर्माणाधीन मकान से गिरे 4 मजदूर, सभी को सफदरगंज अस्पताल किया गया रेफर। हाथरस पुलिस की पशु चोरों से हुई मुठभेड़, 2 बदमाश पुलिस की फायरिंग में घायल, इनके 4 अन्य साथियों को पुलिस ने पकड़ा। मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत और 2 घायल, मृतकों की शिनाख्त में जुटी पुलिस। नोएडा सेक्टर 12 स्थित निजी स्कूल के बाहर पेरेंट्स का धरना, स्कूल के प्रिंसिपल को हटाने की मांग की। 6 साल की बच्ची के साथ बैड टच का आया था मामला, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार।
कानपुर में महिला सिपाही का हुआ रेप, आरोपी ने अंधेरे का फायदा उठाकर किया रेप, पीड़िता ने पुलिस को दी सूचना, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मेरठ में लूट में वांछित चल रहे बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, बदमाश के पैर में लगी गोली, 3 बदमाश पहले हो चुके हैं गिरफ्तार। मेरठ में धर्म परिवर्तन का बड़ा खेल आया सामने, भारी संख्या में लोगों का कराया जा रहा धर्म परिवर्तन, बीजेपी के नेता कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा, वीडियो वायरल। फिरोजाबाद में युवक की झगड़े के बाद पिटाई के चलते मौत, 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज, एसपी ने दी घटनाक्रम को लेकर पूरी जानकारी। कौशाम्बी में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत, पत्नी पर जहर देकर मारने का परिजनों ने लगाया आरोप, युवक की मौत के बाद से पत्नी फरार, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मुजफ्फरनगर में नहीं रुक रहा अवैध सट्टे के कारोबार का सिलसिला, वायरल हो रहा सट्टा व्यापारी का वीडियो, कई युवक मोहल्ले में चला रहे सट्टे की दुकान। पुलिस स्मृति दिवस पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन, कार्यक्रम में सीएम धामी हुए शामिल, सीएम धामी ने पुलिस के काम को सराहा। सीएम धामी ने कुमाऊं को दी बड़ी सौगात, लालकुआं बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी, कहा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की रेल स्वर्णिम युग की ओर बढ़ रही है। उत्तराखंड में बीजेपी ने बनाए 20 लाख से ज्यादा सदस्य, अभियान के 48वें दिन तय लक्ष्य को किया पार, विधायक मदन कौशिक सबसे अव्वल। उत्तराखंड के 5 जिलों में झमाझम बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, बारिश से पहाड़ों पर बढ़ेगी ठंड। पेयजल योजना के निर्माण कार्यों का शिलान्यास, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया शिलान्यास, 4000 से ज्यादा लोग होंगे लाभान्वित। कांग्रेस से प्रभारी प्रगट सिंह पहुंचे रुड़की, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत, कहा कांग्रेस आगामी चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी। गन्ना कोल्हू संचालक नियमों की उड़ा रहे धज्जियां, कोल्हू में झोंका जा रहा प्लास्टिक का कचरा, अब कोल्हुओं के लिए लाइसेंस आवश्यक, लाइसेंस नहीं बनवाने पर होगी कार्रवाई। रुड़की में ताबड़तोड़ फायरिंग, खनन कारोबारी के बेटे पर की गई फायरिंग, एक घायल, पुलिस कर रही जांच। हरिद्वार में 2 पक्षों की लड़ाई पर पुलिस सख्त, मस्जिद को लेकर हुआ विवाद, समझौते के लिए समझा रही पुलिस, दोबारा विवाद होने पर होगी कार्रवाई, दोनों पक्षों पर पुलिस की नजर। अल्मोड़ा के ग्वारब के पास लगातार भूस्खलन को देखते हुए प्रशासन अलर्ट, डीएम ने लगाई वाहनों की आवाजाही पर रोक, एसएसपी ने पुलिसकर्मियों को किया अलर्ट। बागेश्वर में गुलदार का आतंक जारी, पिंजरे में कैद आतंकी गुलदार के आतंक से दहशत में लोग। विकासनगर में विकास कार्यों की हुई जांच, प्रशासन की तकनीकी टीम ने की जांच, सभी 14 शिकायती बिंदुओं पर की गई जांच। रुड़की में किसानों की महापंचायत स्थगित, किसानों की हुई बैठक, कई मांगों पर हुई चर्चा। हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग का अभियान जारी, मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, खाद्य सुरक्षा विभाग ने जारी किया नोटिस। हरिद्वार में ड्रग्स विभाग की छापेमारी, मेडिकल संचालकों में मचा हड़कंप, कई संचालक हुए फरार। हल्द्वानी में फिर सुलग रहा ट्रेंचिंग ग्राउंड में लगी भीषण आग, जहरीले धुएं से सांसें न दूभर। सोने चांदी के दाम में तेजी, सोना 1787 रुपए बढ़कर 77,410 रुपए पर पहुंचा, चांदी 92,283 रुपए प्रति किलो बिक रही। शेयर बाजार में 1 नवंबर को होगी मुहूर्त ट्रेडिंग, शाम 6 से 7 बजे तक 1 घंटे का स्पेशल सेशन होगा, बीएसई एनएसई ने किया ऐलान। आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और एसबीआई का मार्केट कैप 69,879 करोड़ बढ़ा, पिछले हफ्ते के कारोबार में टॉप 10 में 6 कंपनियों की वैल्यू 76,621 करोड़ कम हुई। भारत का ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट 14% बढ़ा, अप्रैल से सितंबर के बीच भारतीय कंपनियों ने 25.28 लाख गाड़ियां विदेशी मार्केट में बेची। न्यूजीलैंड ने पहली बार विमेंस T20 वर्ल्ड कप जीता, साउथ अफ्रीका को फाइनल में 32 रन से हराया। न्यूजीलैंड ने भारत को उसके घर में 36 साल बाद हराया, टीम इंडिया की लगातार जीत का सिलसिला टूटा। पाक बोर्ड का बीसीसीआई को लेटर, कहा
टीम इंडिया चाहे तो हर मैच खेलकर लाहौर से स्वदेश लौट सकती है। फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी। ऋषि कपूर के निधन पर टूट गया था पूरा परिवार। बेटी रिद्धिमा बोली, सब अलग अलग कमरे में रोते थे, इस गम से मजबूत होकर उभरे। पहली शादी टूटने पर बोली नीलम कोठारी, कहा नाम बदलने और इंडियन कपड़े पहनने के लिए फोर्स किया गया, लेकिन खुद की पहचान नहीं बदल सकती थी। अनिल कपूर के घर करवा चौथ सेलिब्रेशन में पहुंचे एक्ट्रेसेस। लाल साड़ी में नजर आए शिल्पा, सोनम और शाहिद की पत्नी भी हुई शामिल। बिग बॉस 18 के घर से बेघर हुई हेमा शर्मा। वीकेंड के वार पर हुई अविनाश और करणवीर को जोरदार लड़ाई। एमो डिसूजा पर लगा धोखाधड़ी का आरोप। कोरियोग्राफर ने सिरे से खारिज की अफवाहें। डांस ग्रुप का आरोप 11.96 करोड़ के इनामी राशि हड़पी। एकता कपूर और उनकी मां पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज। वेब सीरीज गंदी बात में नाबालिग लड़कियों के आपत्तिजनक सीन्स फिल्माने का आरोप। मशहूर एक्टर किच्चा सुदीप की मां का 86 की उम्र में निधन। अस्पताल में ली अंतिम सांस, सदमे में है एक्टर। सलमान की बहन अर्पिता ने बेचा बांद्रावाला घर। 22 करोड़ रुपए में हुई डील। पति आयुष के साथ दूसरे घर में हुई शिफ्ट। अरबाज बोले, बेटे अरहान के डेब्यू में अभी वक्त है, जब भी फिल्मों में आएगा बेहतर सितारा बनकर उभरेगा। करीना ने आदित्य से पूछा रिलेशनशिप स्टेटस। एक्टर बोले, ये सीक्रेट ही रहने दें, कई लंबे रिश्तों में रहा हूं। विजय वर्मा से डरने लगी थी लड़कियां। इसमें सिंगर सुनिधि चौहान भी शामिल। लगातार विलन वाले रोल करने से नकारात्मक छवि बन गई थी। बादशाह ने बेटी का पहला वीडियो किया शेयर। रैप करती दिखी जैसिमी। पति से तलाक लेकर अलग रह रहे हैं सिंगर। शिवांगी जोशी को डेट कर रहे हैं कुशाल टंडन। बोले, एक रिश्ते में हूं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूं। बरसातें में साथ काम किया। मीना गुप्ता ने काम से फिर लिया ब्रेक। बोली, अभी फोकस बेटी और नातिन पर। हाल ही में बनी है नानी। कार्तिक आर्यन ने फैंस को दिया प्यारा सरप्राइज। एलन वॉकर के शो में शिरकत करते नजर आए अभिनेता। ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में इजराइल। पेंटागन के दस्तावेज लीक होने का दावा। पेंटागन और FBI ने शुरू की लीक की जांच। टेलीग्राम अकाउंट मिडिल ईस्ट स्पेक्टेटर पर हुआ लीक। हिजबुल्लाह पर बड़े हमले की तैयारी में इजराइल। बैरूत पर बड़ा हमला करेगा इजराइल। इजराइल ने लोगों को घर खाली करने को कहा। साउथ लेबनान के कई शहर बर्बाद। ड्रोन अटैक के जवाब में इजराइल का बैरूत पर हमला। दाहिए इलाके को खाली करने के आदेश। PM नेतन्याहू बोले, हिजबुल्लाह ने बड़ी गलती की। हमास शीफ सिनवार का नया वीडियो आया सामने। इजराइल पर हमले से पहले सुरंग में जाता दिखा। पत्नी और बच्चे भी साथ में थे। भारतीय हाई कमिश्नर बोले, कनाडा खालिस्तानियों की मदद कर रहा। PM ट्रूडो पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, हमें पता है हमारे दुश्मन क्या करते हैं। जापान के बुलेट ट्रेन में पहली बार ज़ॉम्बी थीम पार्टी। हैलोवीन फेस्टिवल से पहले पैसेंजर्स को एंटरटेन किया। ट्रेन में कुश्ती मैच भी हो चुका है। बीजिंग के समर्थन में नेपाल। PM ओली बोले, देश में नहीं होने दी जाएगी चीन विरोधी गतिविधियां। एलन मस्क बोले, EVM से चुनाव में धांधली होती। रिपब्लिकन पार्टी की हार के लिए जिम्मेदार बताया। बैलेट पेपर से वोटिंग की सलाह दी। और सुपरफास्ट खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।